हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। आज हम आपके लिए जो है एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है एजोट्रॉप, स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो आओ देखें कि स्थिर क्वाथी मिश्रण और एजोट्रॉप क्या होता है। हम बात करेंगे यहाँ पर एजोट्रॉप मिश्रण की। तो फर्स्ट हम बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे अपन निश्चित संघनन वाला ऐसा द्रव। ठीक है, क्या बोला यहाँ पर अभी कि निश्चित संघनन वाला ऐसा द्रव जिसका संघनन कैसे हो, निश्चित हो, फिक्स हो। ठीक है, द्रव मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता हो, मतलब जो है क्या हो, ऐसा सॉल्यूशन जो एक निश्चित और एक फिक्स टेम्परेचर पर क्या होता हो, बॉईल होता हो, उबलता हो, बिना संघनन बदले। ठीक है, बिना संघनन बदले उसी ताप पर क्या होता हो, आश्रित होता हो, उसको मतलब जो है डिस्टिलाइजेशन होता हो। तो क्या कहलाते हो, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। हम बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल लेंगे अपन अभी कि बाइनरी सॉल्यूशन है ना, दो सॉल्यूशन बाइनरी, फिक्स कॉम्पोजिशंस, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट मतलब निश्चित है ना, एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशंस नॉट पॉसिबल। इसके अंदर जो है आपको डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा। अंडरस्टूड। तो समझते एग्जांपल से अपन। फॉर एग्जांपल यदि आपके पास में जो है एक बीकर है, इस बीकर के अंदर आपने जो है एक सॉल्यूशन लिया, आपने जो है एक सॉल्यूशन लिया। अंडरस्टूड। तो सॉल्यूशन कौन सा लिया आपने, यहाँ पर सॉल्यूशन लिया आपने एथिल अल्कोहल और वाटर का। ठीक है, एथिल अल्कोहल और वाटर का आपने जो है एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया, बाइनरी सॉल्यूशन लिया आपने। ठीक है, अब उसको क्या कर रहे हैं अपन, उसको जो है फिक्स मतलब जो है अपन एक उसको एक कंटेनर के अंदर क्या कर रहे हैं, उसको डिस्लाइस कर रहे हैं अपन, मतलब आश्रित कर रहे हैं। आश्रित का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि एक मतलब सॉल्यूशन में से एक मतलब जो है मिक्सचर की या एक कंपोनेंट की जो है वेपर यहाँ पर उठेगी, वेपर आकर यहाँ पर जो है आकर क्या होंगी, यहाँ पर जमा होने लगेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि अब यहाँ सॉल्यूशन बना है हमारे पास में एथिल अल्कोहल और वाटर का बना हुआ है। अंडरस्टूड। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो उबलने वाला पॉइंट होता है, BP जिसे बोलते हैं अपन, तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एथिल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है आप लोगों के। तो इनका जो है क्वथनांक जो होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है और जो एथिल अल्कोहल होता है उसका 78 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि हमने इसको क्या करा है, टेम्परेचर दिया, इसको टेम्परेचर दे रहे हैं अपन, तो सबसे पहले कौन बॉईल होगा, तो सबसे पहले जो है इसके अंदर बॉइलिंग किसका होगा, एथिल अल्कोहल का होगा। ठीक है, क्योंकि एथिल अल्कोहल का टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 78 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस बाद में आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, ये वेपर जो है क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो फॉर एग्जांपल जो हमारे पास में जो वेपर है वो किसकी है, C2H5OH एथिल अल्कोहल की है। जैसे ही यहाँ से वेपर्स जो है क्या होंगी, बाहर मतलब क्या होंगी, वाष्प निकलेगी, उसकी वाष्प जो है जाते जाते क्या होंगी, वो संघनित हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगी और यहाँ पर आकर हमको जो है C2H5OH मिल जाएगा। अंडरस्टूड। बात समझ में आ गई है। तो इस कंटेनर में जो है हमने क्या करा, यहाँ पर आश्रित कर दिया। मीन्स यहाँ पर ये है कि इसमें से अल्कोहल यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा और जो वाटर है वाटर यहीं रहेगा, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद में जब जाएगा टेम्परेचर, उस समय क्या होगा, वाटर बॉईल होगा। उसके पहले जो है एथिल अल्कोहल का जो क्या हो रहा है, वहां पर जो है इसकी वेपर्स बन रही है, वाष्प बन रही है और वाष्प जो है संघनित होकर जो है यहाँ पर हमको मिल जा रहा है। मीन्स यहाँ पर यह है कि हमने क्या करा है, आश्वन कर दिया। आश्वन मतलब क्या होता है, किसी भी मिश्रण में या विलयन में से किसी एक कंपोनेंट को अलग करने की प्रोसेस आश्वन होती है, डिस्टिलेशन होती है। अंडरस्टूड। बस समझ आ गया, मतलब सॉल्यूशन में से किसी एक कंपोनेंट, चाहे वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, उन
उनको अलग करने की प्रोसेस क्या होती है, आपकी डिस्टिलेशन होती है। तो हमने यहाँ पर देखा था कि एथिल अल्कोहल और वाटर को हमने मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद में हमने उसको गर्म किया है तो वेपर्स निकली। तो वेपर्स पहले किसकी निकली, वेपर्स पहले जो है एथिल अल्कोहल की निकली, क्योंकि एथिल अल्कोहल का जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर से कम होता है। इस तरह से जो है हमने क्या करा है, यहाँ पर डिस्टिलेशन कर दिया अपने। डिस्टिलेशन मींस यहाँ पर यह है हमने आशमन कर लिया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास में आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। लेकिन हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बता रहा है कि ऐसा सॉल्यूशन जो क्या हो, मिक्स हो, उसका जो है फिक्स कंपोजिशन हो। अब यहाँ बात आती है कंपोजिशन की। हम बात करते हैं यहाँ पर कंपोजिशन। कंपोजिशन मींस यहाँ पर होता है संगठन। अब जो है संगठन, ठीक है। अब मान लो कि ऐसा सॉल्यूशन जो क्या हो, फिक्स हो। हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस H2O, ठीक है। तो 95.5% जो है हमारे पास में क्या है, जो है एथिल अल्कोहल है। 95 क्या है 0.5। अब यहाँ पर जो है कितना आएगा, यहाँ पर जो है आपका आएगा 4.5 अंडरस्टूड % जो है वाटर है। ऐसा सॉल्यूशन बनाया हमने और उसका जो है कंपोजिशन कैसे कर दिया अपन ने, फिक्स कर दिया। मतलब यहाँ पर जो है अल्कोहल 95.5% है और जो है ये है आपका 4.5% हमने ये लिया, तो उसको बोलेंगे अपन कंपोजिशन। तो ये बन गया हमारे पास में स्प्रिट, ठीक है, एथिल अल्कोहल का सॉल्यूशन। इसमें अल्कोहल जो है सॉल्वेंट रहेगा और जो है आपका वाटर जो है एज ए सॉल्वेंट रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, फिक्स कंपोजिशन ले लिया था, है ना। अभी हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर फिक्स कंपोजिशन नहीं था, हमने ऐसे मिक्स कर दिया उसको। जब मिक्स किया और अपन ने क्या किया, डिस्टिलेशन किया, तो एक कंपोनेंट अलग हो गया और एक कंपोनेंट अलग हो गया। लेकिन ऐसा सॉल्यूशन जो कि बाइनरी सॉल्यूशन, इसका क्या हो, फिक्स कंपोजिशन हो, क्या हो, फिक्स कंपोजिशन हो, बॉइलिंग पॉइंट अ कांस्टेंट, ठीक है। जब उसको बॉईल करेंगे तो जो है दोनों का जो है एक साथ वो बॉईल होगा और जो है हम उसको जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से उसको अलग नहीं कर सकते। हमने यहाँ पर तो अलग कर दिया है क्योंकि इनका कंपोजिशन, इनका संगठन क्या था, फिक्स नहीं था। अब हमने क्या करा है, फिक्स कंपोजिशन वाला लिया है। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास जो अल्कोहल होता है वो 78.3 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बॉयल होता है। ये आपकी बात याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो 78.3 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, ये बॉयल होता है। और जो वाटर होता है उसका 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइल का पॉइंट होता है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है जल क्या होगा, उबलेगा और ये जो है 78.3 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, बॉइल होगा। मतलब जो है दोनों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है। जब हम इसको पहले इसको गर्म करेंगे तो 78 पॉइंट पर ही क्या होगा, उबलना शुरू कर देगा। जब हम वाटर को अलग से गर्म करेंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, वो अलग होगा। अब यहाँ बात की गई, अब फिक्स कंपोजिशन हो गया हमारे पास में, ठीक है। फिक्स कंपोजिशन हो गया है, संगठन वाला हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसको फिर से क्या करेंगे, इसके अंदर जो है हम क्या कर रहे हैं, फिर से हमने जो है मिश्रण ले लिया, फिक्स ले लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम उसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। एथिल अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस ये हो गया। दोनों का जो कंपोजिशन था क्या था, वो ये 95.5, ये 4.5% हम लिया। जब हम दोनों को मिलाकर गर्म करते हैं तो दोनों की वाष्प, ठीक है, दोनों की वाष्प, दोनों की मतलब क्या, यहाँ पर जो है दोनों की वेपर्स, ठीक है, साथ में आ रही है, ठीक है। दोनों की जो वाष्प थी साथ में क्या होंगी, वो वेपर बनेगी, वाष्प बनेगी, ठीक है। मींस यहाँ पर यह है कि जो हमारे पास जो डिग्री था, अब जो है यहाँ पर क्या हो गया है 78.1 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, आश्रित हो गए, क्या हो गए, आश्रित। बात समझ में आ गया लोगों को। पहला पॉइंट हमारे पास में क्या था, पहला पॉइंट ये हमारे पास में था, हमने ऐसा सॉल्यूशन बनाया है और उसको क्या करा, अपने आश्रित किया है। तो आश्रित करने पर जो है एक
कंपोनेंट अलग हो गया है और दूसरा कंपोनेंट अलग हो गया है। लेकिन अब हमने क्या करा है, अब ऐसा सॉल्यूशन लिया है जो उसका फिक्स कंपोजिशन हो। क्या हो? उसका फिक्स कंपोजिशन हो, और उसको फिक्स कंपोजिशन के अंदर हमने क्या करा, फिर से उसको बॉईल करा हमने। तो अब क्या होगा, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या होगा, वो आश्रित नहीं होंगे, मतलब उनकी जो है वेपर साथ में बनेगी और जो है और साथ में क्या होंगे, आश्रित होंगे। मतलब जो है हमको जो यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा, दोनों का कॉम्पोजिशन सेम रहेगा, दोनों का संगठन सेम होगा। मतलब हमने जो है यहाँ पर वाष्प को कलेक्ट किया है और ये वाष्प जो है क्या रहेगी, इस वाष्प के अंदर जो है अल्कोहल C2H5OH जो है 95% और H2O जो है 4.5% ही हमको जो है मिलेगा। मतलब यहाँ पर ये है कि हम इसके अंदर ऐसा सॉल्यूशन जो बिना संगठन के, लिखा भी यहाँ पर है कि निश्चित संगठन वाला ऐसा सॉल्यूशन जो एक निश्चित ताप पर उबलता हो। तो दोनों का ताप कैसा हो गया है, एक निश्चित हो गया है। इन दोनों का अलग अलग ताप था, लेकिन जब हमने साथ में मिला के उसको उबाला है तो उसका जो है टेम्परेचर क्या हो गया है, निश्चित हो गया है, फिक्स हो गया है। अब वो 78.1 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, दोनों ही उबलेंगे और दोनों साथ क्या होंगे, आश्रित होंगे। अंडरस्टूड। अब यहाँ बात गौर करने की है, यहाँ पर जो है इनका वाष्प ताप जो है 78.3 था और यहाँ पर 100 डिग्री था, लेकिन जब वो एक निश्चित फिक्स पॉइंट पर उबले तो क्या हो गया, वो 78.1 हुआ। मीन्स यहाँ पर ये है कि जो है जो उनका अलग अलग जो वाष्प मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट था उससे उनका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। तो ऐसे मिश्रण क्या कहलाते हैं, यहाँ पर ऐसे मिश्रण कहलाते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप। बात समझ में आ गया लोगों में? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप मीन्स यहाँ पर ये है कि दोनों के अलग अलग जो बॉइलिंग पॉइंट थे, तो जब हमने मिक्स किया था तो उनके मिक्स करने के बाद में भी जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट कम आ रहा है। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप, ठीक है। निम्न क्या बोलेंगे इसको अपन, निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण। मीन्स यहाँ पर यह है कि जो है कम ताप पर ज्यादा वाष्प बनना, कम ताप पर जो है अधिक वाष्प का बनना अर्थ होता है। अब टेम्परेचर कम हो गया इनका टेम्परेचर कम हो गया। पहले जो है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है उबल रहा था और ये 78.3 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, लेकिन हमने दोनों को मिक्स करके उनको उबाला तो उनका जो है टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। मतलब तापमान कम और वाष्प क्या होती है, ज्यादा। बात समझ में आ गया लोगे? तो तापमान कम और वाष्प ज्यादा होना मतलब क्या कहता है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर एसीटोन प्लस जो हम बात करेंगे यहाँ पर क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है। तो एसीटोन जो है 56 डिग्री सेल्सियस और ये है आपका जो है 61 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जो है यहाँ पर इनका जो परसेंटेज देंगे अपन, परसेंटेज दे लेते हैं अपन यहाँ पर। फॉर एग्जांपल 66 जो है % और ये 34%, ठीक है। बात समझिए। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ले रहे हैं अपन कि एसीटोन को जब हम उबालेंगे, जब बॉईल करेंगे तो वो 56 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, बॉईल होगा, ठीक है। और जो क्लोरोफॉर्म है 61 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वो बॉईल होगा, ठीक है। लेकिन जब हमने इनका संगठन कैसे लिया है, इनका जो कंपोजिशन है ये है, इनका कंपोजिशन कितना है 66% और 34% इनका एक फिक्स कंपोजिशन ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, इनको जो है उबालेंगे। उबालने के बाद में जो है क्या होगा, ये 66 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, बॉईल होगा। अंडरस्टूड। मीन्स यहाँ पर ये है एसीटोन का जो है 56 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वो उबलता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म 61 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। तो जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया आपस में, मिक्स कर दिया तो वो जो है मिक्स करने के बाद में क्या हो गया, वो उनका आपस मिल गया है। वो जब मिक्स करने के बाद में उनको जब गर्म करते हैं
तो जो है 66 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, तो ये सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्स होता है और क्या होता है, आश्रित करेंगे अपन, तो बिना संघटन बदले क्या होगा, वो आश्रित हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर है कि हमने यहाँ पर जब उनको प्राप्त करेंगे तो उनका संघटन जो है 66 और 34 है वो सेम ही रहेगा, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अंडरस्टूड। तो इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलेंगे अपन इसको, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, ठीक है, उच्च क्वथनांक एजियोट्रॉप, ठीक है, उच्च स्थिरवादी मिश्रण। तो स्टूडेंट्स आज आपने जो है एक जो टॉपिक था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ चुका है। बहुत सिंपल सा टॉपिक, यदि आप समझ गए उसको तो बहुत इजी है, आप मतलब जो बिना इसके लर्न करके भी आप लिख सकते हो। सिंपल बात यहाँ कहा गया है कि ऐसा सॉल्यूशन जो बिना कंपोजिशन बदले, ठीक है, मतलब जो है जिसका जो कंपोजिशन जो संघटन होता है, मतलब दो जो कंपोनेंट होते हैं, दो घटक होते हैं, जब आपस में मिल जाते हैं तो उनका संघटन होता है, मतलब एक समझ लो कि 60% है, 40% है, दोनों मिलाए तो 100% बन गया। जब 100% बन गया है, अब जब उसको उबाल रहे हैं तो उबालने में जो है यदि उनके तापमान से कम तापमान पर वो उबलते हैं तो वो निम्न हो जाएगा। यदि वो हम उसको उबालते हैं तो उनके तापमान से उच्च तापमान पर जाता है तो उसको उच्च बोलेंगे अपन। तो इस तरह से आज हमने जो है टॉपिक जो हमारा एजियोट्रॉपिक स्थिरवादी मिश्रण था उसकी हमने स्टडी किया है। इसमें दो प्रकार के होते हैं, निम्न बॉइलिंग पॉइंट और जो है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब जो कंपोजिशन होता है उसको हम जो है इस प्रकार से क्या करते हैं, देखते हैं, आश्रित करते हैं, तो उनका क्या था, टेम्परेचर कम रहेगा, वाष्प ज़्यादा रहेगी, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, वाष्प क्या होगी, कम होगी, उसको बोलते हैं अपन एजियोट्रॉप। अंडरस्टूड। थैंक यू।